असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं एक न्यू नावल का पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करने लगी हूँ। लेकिन नावल स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वो अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था। चेहरे पर दिलफ्रेब मुस्कुराहट नमूदार थी। आंखों के सामने एक हसीन खूबसूरत चेहरा लहराया। मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई थी। जान। वो नींद में उसे तस्वर करता मोहब्बत से कहने लगा। अचानक उसकी आंखों से ओझल हुई और उस शख्स ने फौरन आंखें खोली। नजरें कमरे में दुहराई। वो कहीं भी मौजूद नहीं थी। वो नफी में साड़ी हिलाता हुआ बालों में हाथ फेंककर उठ खड़ा हुआ। वाल क्लॉक इस वक्त 7 बजा रही थी और इस वक्त चौधरी हवेली में नाश्ते की तैयारियां हो रही थी। इस हवेली में मौजूद लोग वक्त के बहुत पाबंद थे। हाजा बेगम नाश्ते का सारा इंतजाम देकर मुलाजिम को डाइनिंग पर लगाने का हुक्म देती। वो अपनी इकलौती बेटी हूरजां को उठाने के लिए उसके रूम की जाने बढ़ गई, जिसे उठाना मुश्किल से भी मुश्किल काम था। हाजा बेगम ने दरवाजे पर दस्तक दी। जब अंदर से कोई जवाब न मिला तो वो दरवाजा खोलती। वो अंदर दाल हुई। जहां कॉलेज के लिए तैयार, चेहरे पर हाथ रखे, नजरें किताब पर जमाई हुई थी। उसे उठा देखकर हाजा बेगम को हैरत सी हुई, मगर बोली कुछ नहीं। हूर। हाजा बेगम की आवाज से वो नजरें ऊपर की जानब उठा गई। घुंघरैले बालों को जुड़े में कैद किए, 2 लिट्टे चेहरे पर डाले, सफेद रंग की स्याह चमकदार आंखें, पतली सी नाक, गुलाबी लब और गाल के ऊपर मौजूद तिल उसके चेहरे की खूबसूरती में मजीद इजाफा कर रहा था। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह बहुत ही प्यारी और मासूम थी और किसी को भी अपनी मतवजा करने का हुनर रखती थी। 8 बजने में 10 मिनट हैं। तुम शायद भूल रही हो कि अब्बाजान तुम्हारे बगैर नाश्ता नहीं करते। जल्दी नीचे आ जाओ। उसे कहते साथ एक नजर उसके रूम में डालती, जहाँ हर चीज बिखरी हुई थी और नफी में साड़ी हिलाकर समेटने लगी। उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी। अगर कह दी तो जानती थी सीधा शिकायत लग जानी है, इसलिए खामोशी से खुद ही करने लगी और वो अपना अबाया उठाकर पहनती और सर पर स्टाइलर हजाब की सूरत करके एक नजर शीशे से खुद पर डाली और सादगी में भी बहुत दिलकश लगती थी। कंधे पर बैग लटकाने लगी। 18 साल की हो चुकी है, मगर मजाल है कोई अकल आ जाए। हाजा बेगम उसके कमरे की चीजें दुरुस्त करती मुड़कर हफ्की से बोली। वो आगे बढ़ी और हाजा बेगम की गाल पर लब रखती है। हाय मेरी प्यारी अम्मी, प्यार से कहते वो मुस्कुराते हुए बाहर की जाने बढ़ गई और वो भी हल्का सा मुस्कुराकर बाहर की जाने बढ़ गई। डाइनिंग टेबल पर हुर के 3 भाई, जबरान चौधरी, सारम चौधरी और जाहिर चौधरी और सबसे अहम उसका दादा हाकम चौधरी के चचा दोराब चौधरी पहले से मौजूद थे। गुड मॉर्निंग, मुस्कुराकर कहते हुए अपने दोनों हाथ अपने दादा के गले में डालती लाड से बोली, मेरी गुड़िया। हाकम साहब उसके दोनों हाथों को चूमकर प्यार से बोले और वो मुस्कुराकर कुर्सी खिसकाकर बैठ गई। घर की सबसे छोटी और लाडली थी। इसके मुंह से अभी बात निकलती नहीं थी कि उसके दादा और भाई वो बात पूरी कर देते थे। हूर जिसका गिलास लबू से लगाए एक ही सांस में पी गई। अल्लाह हाफिज दादा जान, मेरा एग्जाम है, मुझे देर हो रही है। अल्लाह हाफिज लाला, अल्लाह हाफिज अम्मी, अल्लाह हाफिज चाचा। वो कुर्सी से उठकर हाकम साहब के गले लग के मुस्कुराते हुए बोली और अपने तीनों भाइयों को हाथ हिलाकर और हाजा बेगम के गले लगती वो बाहर की तरफ तेजी से बढ़ गई। हर वक्त जल्दी होती है इसे, हाजा बेगम से जाता देखकर खुद से बोली और बाकी सब नाश्ता करने लग गए। अजहर का दोराब की छोटी बेटी हाजरा बेगम के साथ बैठी नाश्ता कर रही थी। जाहिद की नजरें उसी पर थी, जिससे वो कंफ्यूज हो रही थी। कहाँ है आदम चौधरी? हाकम चौधरी सद लहजे में दोराब चौधरी से मुहातब हुए। उन्होंने हाकम चौधरी की जन्म देखा, सो रहा है। वो शर्मिंदगी से उन्हें जवाब देता सर साथ ही सर झुका गए, जबकि हादम चौधरी गुस्से से नबी में सारे हिलाते नाश्ता करने लगे। हूर बाहर आई तो ड्राइवर पहले से ड्राइविंग सीट पर संभाले हुए था। उसके आते ही मुलाजमा ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वह मगरूर सी बैठ गई। इस कदर लाड प्यार की वजह से हूर सर फिरी और थोड़ी सी बदतमीजी थी। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर दोहरा दी। कैसा हुआ एग्जाम? हूर जैसे ही क्लास से बाहर निकली, उसकी दोस्त नवाल उसे देते हुए पूछने लगी। हमेशा की तरह बेहतरीन, पूरे एतमाद लहजे में वो मुस्कुराते हुए बोली और ग्राउंड पर बैठ गई। तभी उसकी ग्रुप की मजीद लड़कियां आ गई। तुम क्यों रोने पर हो? वो अपने ग्रुप की लड़की को हिलता देकर परेशान से पूछने लगी। यार उसने मेरे साथ चीट किया है, वो और लड़कियों से भी बातें करता है। वो रोते हुए उसे बताने लगी। हूर उसको देखने लगी। मुझे समझ नहीं आता तुम कैसे किसी अनजान पर यकीन कर लेती हो और इस घटिया इंसान के लिए खुद को तकलीफ देती हो। हद है। हुरी इंतहाई गुस्से से अपनी फ्रेंड को बोली। नुमालिश को देखा, तुम्हारी नज़र में प्यार नॉवेल्स और ड्रामे में होता है, हकीकी जिंदगी में वक्त का ज़ाया है इसलिए। नुमाल फौरन से हूर को मुस्कुराकर बताने लगी। हूर अस्पात में साड़ी लाग गई। बिल्कुल कुछ भी नहीं रखा हुआ इस प्यार में वो लापरवाही से कंधे उचकाकर कहने लगी। उसकी फ्रेंड्स उसे सुन रही थी। अगर तुम्हें सच में प्यार हो गया तो क्या करोगी? नुमाल उसके कंधे पर हाथ रखे पूछने लगी और हूर मुस्कुराकर खड़ी हो गई। नामुमकिन है ये। अल्लाह हाफिज, कंधे पर बैग लटकाए पूरे एतमाद लहजे में जवाब देती ड्राइवर को देखकर वो चली गई। उसकी दोस्त उसे जाता देख रही थी। हूर बाहर निकलने से पहले नकाब करती गाड़ी में बैठ गई थी। गाड़ी क्यों रोकी? ड्राइवर जो गाड़ी सड़क पर चला रहा था, अचानक रोकने पर हूर ने फौरन पूछा। छोटी बीबी? वो सामने। ड्राइवर को बोलते ही हूर जो नजरें झुकाए बैठी थी, सामने देखा। ब्लैक कलर की गाड़ी के साथ एक लंबे कद का शख्स
पुष्ट टकाए, हाथ पर सिगरेट लिए, आंखों पर गागस लगाए बेफिक्र सा खड़ा था। आंधा है क्या ये? वो तब कर उसको देखकर कहते हुए गाड़ी से बाहर निकल गई। मिस्टर मलक जामिल। गाड़ी से उतरते वो ऊंची आवाज में उसका नाम पुकारते उसे अपनी जानब मुतवज्जो करती उसकी जानब कदम बढ़ाने लगी। हुर को देखकर उस मगरूर शख्स के लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। वो के मुकाबले आते ही जामिल आंखों से गिलासी से उतारता मुस्कुराकर मुझे को ताव दे गया। लम्बे कद का चोरी जिसमत स्याह बाल, नफासत से सजाई गई तीखे नकुश भरी हुई ब्रेड, कतरून मुच्छों और वो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत का मालिक था। गांव की बहुत सी लड़कियां मलक जामिल अली पर फिदा थी। बीच रास्ते में गाड़ी खड़ी करके रखी है, दिमाग ठीक है? वो कमर पर हाथ रखे गुस्से से उसको देखते हुए बोली। वो मुस्कुराते हुए बस उसकी आंखें देख रहा था। मैं कुछ बोल रही हूँ, 2 मिनट से पहले गाड़ी हटाओ मिस्टर मलक जामिल। हूर ऊंची आवाज में उसे सर्द निगाहों से घूरते हुए कहने लगी। मिस्टर मलक जामिल बिल्ला। वह हूर पर गहरी नजरें जमाए उसका दिया हुआ नाम दोहराता मुस्कुराकर सिगरेट का गहरा कश लगाता। सिगरेट का धुआं हवा में उड़ा गया और हूर ने नागवारी से उसको देखा। मसला क्या है तुम्हारे? हाँ, क्यों हर रोज मेरे रास्ते की रुकावट बनते हो? हूर बेजारियत से पूछने लगी। जामिल ने एक कदम उसकी जानिब बढ़ाया। तुम्हें देखने के लिए जान। मुझे को ताव देता वो बारी लहजे में उसे जवाब देता गाड़ी में बैठकर मुस्कुराकर एक नजर हूर पर डालता जाने लगा। जान नहीं, हूरे जान। वो उंगली उठाते उसे सख्त लहजे में वार्न करने लगी। जब उसके चेहरे के करीब आया, मैं जान कहूंगा, गंभीर लहजे में उसे कहते साथ वो वहां से बारी कदम लिए गाड़ी में बैठने लगा और हूर घूर को उसको देखने लगी। अवारा, बदमाश, लूचा। गुस्से से उसे कुछ अल्फाज से नवाजती वापस गाड़ी में आकर बैठी और ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर धुरा दी। वो हवेली में दाखिल हुआ तो नजर मलक शहराज साहब पड़ गए, जो शायद उसी के इंतजार में थे। 3-4 मुलाजम उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। कहाँ थे तुम? शहराज साहब की रोबदार आवाज से जामिल उनकी जानिब बढ़ा और उन्हें देखा। कहाँ काम से गया था? संजीदगी से मुख्तसर जवाब देकर वो उनके साथ बैठ गया। मैंने भी तुम्हें एक काम दिया हुआ है। उसके पास बैठकर उसे देखते हुए बोले। जामिल जो अपना हाथ हिला रहा था, उनका हिलता हाथ एकदम रुका। उसने उनकी जानब देखा। हो जाएगा। जामिल उन्हें जवाब देकर दूसरी जानब बढ़ गया। उसे जाता देखने लग गए। इस हवेली में सिर्फ मलक शेराज और जामिल ही मौजूद थे, बाकी मुलाजम थे। जामिल के वालिदैन जब वो 9 साल का था तब भी एक हादसे में अपनी जान गंवा बैठे थे, इसलिए वो इतना कम को और संजीदा रहता था। उसकी जिंदगी में उसके दादा मलक शेराज बहुत अहम थे। हूर अपनी कॉफी हाथ में थामे बालकनी में आई। वो रात की कॉफी बालकनी में ही पीती थी। हजाब से सर को ढके वो मुस्कुराते हुए नजरें बाहर की जानब किए कॉफी पी रही थी। अचानक नजर सर पर गई, जहाँ वो सीने पर बाजू बांधे उसकी जानब नजरें किए उसे देखने में मसरूफ था। हूर को उसको देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। वो एक हफ्ते से मुसलसल इस वक्त उसे यहाँ जरूर पाती थी। बगैर कुछ बोले मुंह बनाती खिड़की बंद कर गई थी। सच में लूचा है पूरा। गुस्से से खुद से मुंह बनाए कहते साथ बेड पर आकर बैठी काफी पीने लगी और जामिल खामोशी से वहां से चला गया। हूर काफी पीते हुए यही सोच रही थी, क्यों सुबह वो उसके रास्ते की रुकावट बनता है, क्यों इस तरह आकर यूं खड़ा होकर उसको देखता है। अजीब से भी अजीब है ये शख्स, लेकिन अगर कल ये मेरे रास्ते की रुकावट बना तो बात तो जरूर करूंगी, आखिर वजह मालूम हो। वो खुद से फैसला करते हुए साथ काफी पीते मुकम्मल करते हुए मग साहिब पर रखती हजाब होकर लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई थी। हाकम चौधरी आज अपने बड़े बेटे अबरार चौधरी की कब्र पर आए थे। दोराब चौधरी भी साथ थे। उनकी बरसी थी। वो उनकी कब्र से बाहर निकले थे। सामने खड़े शख्स को देखकर चेहरे पर शदीद गुस्सा आया था। कैसे हो हाकम? वो सिगरेट का गहरा कश लगाकर चेहरे पर जला देने वाली मुस्कुराहट से जाए बोले। चलो जबरान। हाकम उसे नजरअंदाज करते अपने पोते को मुहातब करते जाने लगे। जब मलक शहराज रास्ते की रुकावट बना। मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी मलक शहराज। वो सर्द लहजे में सुर आंखों से देकर बोले। तकलीफ तो होती होगी, मुझे भी हुई थी जब मेरे बेटे और बहू को तुमने मारा था। वो गुस्से से उसको देखते हुए तकलीफ दे लहजे में बोले, जिस पर उसे देखने लगे। तुमने मेरे बेकसूर बेटे को मुझसे दूर किया है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। हाकम चौधरी तैश में कहते हुए सात गाड़ी की तरफ बढ़ गए और मलक शहराज को जाता देखने लग गए, और वो भी नफरत भरी निगाहों से घूरते हुए वो बोले और अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिए। रात के पहर हुर को प्यास लगी थी। जग खाली था। वो बाहर आए तो नशे में दर्द अंदर आते आदम चौधरी को देखा। आतो घर आते साथ दीदार हो गया तुम्हारा। चेहरे पर घटिया मुस्कुराहट से जाए उसे देखकर बोला। उन्हें ना गुवारी से उसको देखा। शराफत से कमरे में जाओ आदम चौधरी, मुंह लगने की ज्यादा जरूरत नहीं है। गुस्से से उसको कहती वो किचन की जानब बढ़ गई और आदम गुस्से से उसको जाता देखने लग गया। बेहया। किचन में आती पानी पीती वो गुस्से से बोली और कमरे की जानब बढ़ गई थी। हूर कॉलेज के लिए तैयार ठहरने की जानब बढ़ रही थी जब कमरे से निकलती अज़का पर नजर पड़ी। सादा सी लौन के सूट में मलबूस, बालू पर सलीके से दुपट्टा किए, आंखों में काजल डाले, तीखे नकुश की हामिल गोरे रंग की वो
देखने में बहुत प्यारी थी। किसके लिए इतना सच सवर कर जाया जा रहा है? और उसको देखते फौरन उसकी जान बढ़ती से छेड़ते हुए मजे से बोली। अस्का ने उसको देखा, किसी के लिए नहीं। अस्का घबरा कर लड़खड़ाते हुए जवाब देने लगी और उसको देखने लग गई जैसे मुझे मालूम ही ना हो। और उसको मुस्कुराकर कहते हुए डाइनिंग टेबल पर चली गई। अस्का नफी में सर हिलाकर डाइनिंग टेबल पर आ गई और हमेशा की तरह हाकम चौधरी से मिलती कुर्सी खसका कर बैठ गई और अस्का भी इसके साथ मौजूद कुर्सी पर संभाल गई थी। हूर कॉलेज से वापस घर जा रही थी। चेहरा नकाम से ढके हुआ था। अचानक गाड़ी रुकी और हूर ने नजर सामने की जानिब की तो मलक जामिल को आज भी वैसे ही खड़ा पाया। हूर उससे साफ बात करने का सोचती गाड़ी से उतरकर उसके जानिब कदम बढ़ाने लगी। जामिल उसको देखकर सीधा हुआ और चेहरे पर दिल फ्रेम मुस्कुराहट सजा गया। क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्यों मेरा रास्ता रोकते? क्यों मेरी खिड़की के बाहर खड़े होते हो? वजह क्या है? हूर सीने पर बाजू बांधे अपनी नजरें उस पर मरकूज किए लहजे में परेशानी लिए उससे पूछने लगी, अच्छी लगती हो? वह मुस्कुराते हुए उसे मुख्तसर जवाब देकर गया। उसके बाप पर हुड के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट आई जो जामिल को नहीं दिखी। शायद तुम भूल रहे हो मलक जामिल कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ। वो इस पर नजर जमाई उसे याद दिलाने लगी। जामिल भी सीने पर बाजू बांधकर सीधा हुआ, तुम मेरी दुश्मन नहीं हो जान। हमारे दरमियान हमारे दोनों खानदानों के बीच दुश्मनी है। उसको देखते हुए फौरन बताने लगा और जहाँ सुनकर होकर शदीद गुस्सा आया। मुझे सिर्फ मेरे रास्ते की रुकावट बनने और मेरे कमरे की खिड़की के पास आकर खड़ी होने की वजह बताओ। उसकी बात नजरअंदाज करती आंखें सुखर उसको देखकर पूछने लगी, बिकॉज आई लव यू। जामिल उसको साफ लफ्जों में अपनी दिल की कैफियत बता गया था। वो बात उसको देखती रह गई। प्यार? तुम्हें पता है तुम गली के वो आवारा घुंटे हो जिसे हर हफ्ते प्यार होता है और महीने बाद वो प्यार किसी और से हो रहा होता है। सिर्फ तुम नहीं, हर मर्द। और उसकी बात को संजीदा ना लेते हुए उसके एहसास की बेइज्जती करते हुए बोली, ये तुम्हें पता चल ही जाएगा कि मैं गली का आवारा गुंडा हूँ या एक जिद्दी आशिक। शामिल सख्त लहजे में उसकी सियाह आंखों में आंखें डाले उसे बोलता मुझू को ताव देता गाड़ी में बैठ कर चला गया। आया बड़ा जिद्दी आशिक, मुंह बनाए कहते साथ वो वापस अपनी गाड़ी में आकर बैठी और ड्राइवर गाड़ी सड़क पर दुरा गया। मलक जामिल की बातें कहीं ना कहीं उसे हुर के दिलो दिमाग में रह गई। हूर ने हवेली में कदम रखा तो हाकम चौधरी को टीवी लॉन्च पे मौजूद पाया। दोराब चौधरी भी वहीं मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम। हूर नकाब नीचे करते हुए संजीदगी से हाकम चौधरी की जानब बढ़कर गले लगती कहने लगी। हाकम चौधरी ने उसकी जन्म देखा। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? वो मुस्कुराते उसे देखकर परेशानी से पूछने लगे। हूर ने उनके जन्म देखा। नहीं, कुछ नहीं। उन्हें देखकर फौरन से जवाब देने लगी और नजरें अभी भी हाकम चौधरी पर जमी थी। दादा, वाकई मेरे अबू को कत्ल करने वाले मलक शहराज अंकल हैं? हूर ने हाकम चौधरी को देखते हुए पूछा। हाकम चौधरी को सामने देखने लग गए। इसकी बात से हूर को देखा। तुम्हें अपने दादा पर शक है क्या? उसको देखते थोड़े हफ्की से बोले। हूर फौरन नफी में साड़ी हिला गई। मेरा वो मतलब नहीं था दादा। आपकी हूर को तो आपसे भी खुद से भी ज्यादा आप पर यकीन है। हूर कहते साथ उनके गले से लग गई। हाकम चौधरी मुस्कुरा दिए। मलक जामिल इस वक्त डेरे पर मौजूद सिगरेट के गहरे गहरे कश लगा रहा था। तुम्हें क्या हो गया है? ऐसे क्यों बैठे हो नाकाम आशिक की तरह? शहरियार जामिल का बेस्ट फ्रेंड उसके पास आकर बैठा उसे देखकर पूछने लगा। मैंने जान से मोहब्बत का इकरार कर दिया। जामिल नजर सामने ही मरकूज किए उसे जवाब देने लग गया। उसको देखने लग गया। कर दिया? थप्पड़ तो जरूर पड़ा होगा। शहरियार फौरन से हैरान होता होता उसको कहने लगा, जिस पर जामिल ने गुरगुस को देखा। वो मुझे गली का आवारा गुंडा समझ रही है। उसको गुस्से से बताने लगा। शहरिया इस बात में साड़ी हिला गया। वह हूर जान पूरे गांव की मशहूर लड़की जिस पर गांव के बहुत से लड़के मरते हैं और जितनों ने भी प्रपोज किया है उसे हर कोई अपना मुंह तरवा कर ही वापस लौटा है। हैरत है तुझे उसने कुछ नहीं कहा? शहरियार उसको देखकर फौरन से बताने लगा। जामिल खड़ा हो गया। अगर वह हूर जान है तो मैं भी मलक जामिल हूँ। वह सिगरेट जमीन पर फेंक कर उसे पौंग देकर कहने लगा, जिस पर शहरियार ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मानना तो होगा उसे। वो लहजे में इत्मीनान लिए शहरियार को देखते हुए कहने लगा। शहरियार उसको देखता रह गया क्योंकि वो जानता था वो किस कदर जिद्दी था। तुम मेरी दुश्मन नहीं हो जान। पूरे अपने कमरे में बैठी टेस्ट की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसके जेहन में जामिल की कही हुई बात आई। उसका चलता हुआ हाथ रुका। बिकॉज आई लव यू। हुड उसके मतलब सोचते हुए बेडग्राउंड से टेक लगा गई थी। अचानक वो होश में आई। तुम्हें क्या है हुर? फजूल बोल रहा था। टेस्ट है तुम्हारा। हुर खुद से झंझोड़ते हुए गुस्सा बोलती किताब में मुंह दे गई थी। हुर बीबी, अब वो हाजा बीबी खाने के लिए बुला रही हैं। मुलाना दरवाजे पर दस्तक देते हुए उसे हाजा बेगम का पैगाम देने लगी। हुर ने सर उठाकर दरवाजे की जानब देखा और फिर नजर घड़ी पर डाली। वो फिर से लेट हो गई थी। उफ हुर, पढ़ने और उस लुचे वार इंसान को सोचते में तुम फिर लेट। हुर अपने सर पर चपट लगाकर बोलती किताबें वगैरह बंद करती हुई रख कर तेजी से बाहर की जानब बढ़ गई थी।
हूर ब्रेक के वक्त कॉलेज के ऊपर बने हुए पोर्शन में फिर रही थी। वो खिड़की के पास आकर खड़ी होगी। तुम क्यों खामोश हो? नवाज को देखते हुए परेशानी से उसको हिलाकर पूछने लगी। नहीं, कुछ नहीं, पेपर अच्छा नहीं हुआ। वो होश में आती नवाज को झूठ बोलते हुए सामने देखने लगी। पेपर तुम्हारा अच्छा ना हो मैं मान ही नहीं सकती। नवाज फौरन से उसको कहने लगी। हूर ने नजरें नीचे की जानब की, जहाँ मलक जामद सीने पर बाजू बांधे आंखों में ग्लासेस लगाए उसे देख रहा था। हूर, नवाल उसको पुकारा मगर हूर को आवाज ना आई। नवाल उसकी नजरों की ताकत करते हुए नीचे की जानब देखने लगी। ये तो मलक जामल अली है ना? नवाल फौरन से उसको पहचानते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। उसने उसकी तरह बोलने पर हूर ने उसको देखा और खिड़की बंद कर दी। देखिए यहाँ क्यों खड़ा था? वह हूर के जानब देखते हुए परेशानी से पूछने लगी। मुझे क्या पता, मेरा जैसा बेस्ट बड्डी हो। वो हूर तब का उसको जवाब देते हुए 7 गिलास की जानब बढ़ गई। नवाल उसको जाता देखने लग गई थी। जाहिद, मलक शहराज पर नजर रखो। उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट से मुझे खतरे का एहसास हो रहा था। हाकम चौधरी अपने कमरे में मौजूद बेड पर बैठते हुए अपने पोते को देखकर बोले। बेफिक्र हो जाता था। जाहिद फिर मोहम्मददारी से कहते साथ उनके साथ बैठ गया। उस शख्स ने मेरे बेटे को, मेरी इकलौती औलाद को मुझसे छीना है। अगर अब भी उसने यही सब किया तो बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। वह तकलीफ से बड़े लहजे में उसको देकर बोले। शायद उनके लहजे और आंखों में मौजूद तकलीफ साफ देख सकता था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा दादा। जायद उन्हें तसल्ली देते हुए मुस्कुराकर कहने लगा, जिस पर वो भी मुस्कुरा दिए। मुझे यही उम्मीद है तुमसे। हाकम चौधरी जाहिद के कंधे पर हाथ रखे उसे मजीद हौसला देते हुए बोले, जिस पर वह सारे असबाब में हिला गया। राशिद बता रहा था कि मलक सामने हूर जान के बहुत इर्द गिर्द रहता है, उस पर भी नजर रखो। हाकम चौधरी को जैसे ही अरशद की बात याद आई, उन्होंने फौरन से जायद को बताया, जिस पर जायद की आंखें सुर हो गई थी। मेरी बहन के साथ कोई गलत हरकत करने की जरूरत भी नहीं कर सकता है दादा। जाहिद गुस्से से कहता हुआ साथ वहां से उड़कर चला गया। वो और हाकम चौधरी को तसल्ली सी हुई। कॉलेज से वापसी पर जब हूर घर आ रही थी तो जामिल को कॉलेज के बाहर मौजूद पाया। उसे एक नज़र देखकर नज़रअंदाज करती गाड़ी में बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर दुहराई। आज वो हूर के रास्ते की रुकावट नहीं बना था। हूर जैसे ही हवेली पहुंची, गाड़ी से उतरकर अंदर की जानब बढ़ी और टीवी लॉन्च में किसी को मौजूद ना पाकर वह रूम में फ्रेश होने के लिए बढ़ गई। हूर फ्रेश वगैरह होकर बाहर आई तो जाहिद को अपने बेड पर बैठा मौजूद पाया। वो थोड़ी सी परेशान हुई। जाहिद लाला, आप हैरियत? वो बैठ के जाने कदम बढ़ाकर मुस्कुराते हुए पूछने लगे, जिस पर जाहिद ने उसे देखा। मुझे बात करनी है गुड़िया, बैठो। जाहिद जो दिल लहजे में नरमी लिए उसे कहते साथ बैठने का इशारा किया। जी लाला, उसको देखते हुए मुस्कुराकर पूछने लगी। जाहिद ने उसे देख रहा था। मलक सामने ने तुम्हें तंग किया है या कोई धमकी? जाहिद लहजे में फिक्रमंदी लिए हूर को देखकर पूछने लगा। हूर हैरान सी उसे देख रही थी। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। वह फोन से नजरें चुराती हुई झूठ बोलने लगी। जाहिद सामने देखने लगा। फिर राशिद ने क्यों बोला? जाहिद आपकी बात सख्त लहजे में मुहतब हुआ था। हूर घबरा गई। बस एक ही दफा वो बीच रास्ते में गाड़ी रोककर खड़ा था भाई, फिर नहीं। हूर ने फौरन से झूठ बोला। वो खुद भी नहीं जानती थी कि वैसा क्यों कर रही है। जाहिद उसके सर पर हाथ देता कमरे से चला गया था। हूर ने सुख का सांस लिया।